अगला प्रश्न है सर, आज की जडेजा जाति ईस्ट गुजरात कहाँ से माइग्रेट करके आई है? क्योंकि मेरे पिता ने यह कहा है कि हम पहले सिंध और उससे पहले आज के सीरिया से आए हैं। क्या यह बात सच है? आपने तो खुद ही इस बात को स्वीकार किया है कि ये सच है, और हाँ, ये सच है। दरअसल कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर मैं बात नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि समाज में फूट पड़ जाएगी, लोग एक दूसरे के विरुद्ध हो जाएंगे, इसलिए मैं कुछ चीजें नहीं बताता हूं। लेकिन ये बात सच है कि गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में अधिकतर जातियां ऐसी हैं जो यवन, शक, हूण और कुषाणों की वंशज हैं। उत्तर प्रदेश में भी हैं, बिहार में भी हैं। आपको बंगाल की उस तरफ नहीं मिलेंगी। ये सबसे ज्यादा इनका जो प्रभाव है वो गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है, थोड़ा सा बिहार में भी है। अगला प्रश्न है सर, प्लीज रिप्लाई, पांडे और शुक्ला यहूदी हैं या पारसी? देखिए, मैंने आपसे पिछले वीडियो में भी ये कहा था कि सरनेम ना पूछना, इससे समाज में बड़ी फूट पड़ जाएगी। मैं शिक्षक हूं, मेरा काम ये नहीं है लोगों को बांटना, उनके दिमाग में घृणा पैदा करना, ये मेरा काम नहीं है। मैंने आपको इतना बताया कि ब्राह्मण समाज में 3 प्रकार के ब्राह्मण हैं, भारतीय हैं, यहूदी हैं और पारसी हैं। अब आप सरनेम पूछोगे तो इससे क्या होगा? लोग उन्हें गालियां देंगे, फिर वो लोगों को गालियां देंगे, इस तरह से समाज में द्वेष उत्पन्न होगा। और आप जान के क्या करोगे? उन्हें भारत से निकाल दोगे क्या? अगला प्रश्न है सर, आप मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दे रहे हो? मैं कोई गलत प्रश्न पूछ रहा हूं? भगवान श्री कृष्ण से यादव का संबंध है या नहीं? हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। भगवान श्री कृष्ण से आज के यादवों का जो संबंध है या नहीं, इस बात का अगर आपको उत्तर जानना है तो आप महाभारत और जो गीता है उसको पढ़ें, आपको उत्तर खुद ब खुद मिल जाएगा। क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो यादव समाज के लोग कहेंगे आप गलत बता रहे हैं। इससे अच्छा तो मैं आपको ऑप्शन ही बताऊंगा कि आप यहां से पढ़ो, आपको वो चीज मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, हमारा अतीत यानी ब्राह्मणों की बात करते हो? ये तो आपकी समझ है कि मैं ब्राह्मणों की बात करता हूँ। मेरी नजर में ब्राह्मण बुरे व्यक्ति नहीं है, और मेरी नजर में ओबीसी, एससी, एसटी भी बुरे व्यक्ति नहीं है। मैं तो दोनों की बात करता हूँ। अगर ब्राह्मण सही है तो उनकी भी बात करता हूँ, अगर एससी, एसटी, ओबीसी सही है तो उनकी बात करता हूँ, और भी अन्य समाज सही है तो उनकी भी बात करता हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ब्राह्मणों की बात करता हूँ तो ये आपकी व्यक्तिगत सोच है, इस पे मैं कुछ नहीं कहूंगा। अगला प्रश्न है सर, क्या आप बता सकते हैं कि भारतीय, ये पता नहीं आपने क्या, ट्राइबल किस परंपरा को मानते थे? क्या सरमन थे या जिस? ये पता नहीं आपने क्या लिखा, मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ। बताते हैं प्रकृति पूजक। अच्छा, समझ गया मैं। ये ट्राइबल्स के बारे में पूछ रहे हैं कि वो प्रकृति पूजक थे। श्रमण परंपरा कहें या समण परंपरा कहें, उसमें प्रकृति को ही महत्व दिया जाता है, और श्रमण परंपरा से जितने भी निकले हैं वो सब प्रकृति के पूजक ही थे, उसी को मानते थे। उसमें भगवान का अस्तित्व नहीं है, ईश्वर परमेश्वर का ये नहीं है अस्तित्व। और आज भी ट्राइबल्स को अगर आप देखेंगे तो वो लोग प्रकृति को ही मानते हैं, और ट्राइबल्स मूल रूप से प्रकृति के ही पूजक थे। अगला प्रश्न है, हूण का इतिहास बता सकते हो क्या? हाँ, बिल्कुल बता सकता हूँ। और हूणों पे जो स्क्रिप्ट है वो आधे से ज्यादा लिखी हुई भी रखी है, बस थोड़ी सी बाकी है। तो जैसे ही वो पूरी होती है, बहुत जल्द हूणों पे भी वीडियो आएगा, उस पर हम बात करेंगे और आपको विस्तार से हूणों के बारे में जानकारी दी जाएगी। दरअसल बीच में कुछ टॉपिक आ जाते हैं तो उन्हें शामिल करना पड़ता है, इसलिए कई वीडियो लेट हो रहे हैं। इतना मैं आप लोगों से कह सकता हूं कि वीडियो हर टॉपिक पे आएगा। अगला प्रश्न तो बहुत ही लंबा चौड़ा है। श्रीमान जी नमस्कार, आपका काम बहुत ही सराहनीय है। आपसे अनुरोध है कि हम दोस्तों में कभी कभी मतभेद या कहा सुनी मतलब गर्मा गर्मी हो जाती है कि राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर क्षत्रिय थे या तेली, क्योंकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा में अपनी राजनीतिक सामाजिक संगठन चलाने वालों के द्वारा तेली जाति का बताते हैं, और हरियाणा में हेमचंद्र विक्रमादित्य को अपने बैनर में तेली दिखाते हैं। मुझे इतिहास की हर सामान सस्ता भी और 4 स्टेप क्वालिटी चेक भी। Amazon फ्रेश से ग्रोसरी लाओ, नहीं तो महंगा पड़ेगा। Electronics and over 5,000 products delivered in 10 minutes. Blinkit, India's last minute app. इंटर लेवल की समझ है, इसीलिए मैं राजनीतिक सामाजिक पार्टी चलाने वालों पर विश्वास नहीं है, क्योंकि इनको जनता को चने
की झाड़ पर चढ़ाने की आदत होती है। लेकिन क्षत्रिय समाज के लड़के ज्यादा दबंग और राजनीतिक होते हैं, वह अपनी कट्टरता पर उतर आते हैं। लेकिन जब पढ़े लिखे लड़के जब वह जाति का दम्भ भरने लगते हैं तो क्या बताएं। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय। वैसे आपने बात तो बड़ी लंबी चौड़ी की है और बहुत ही सोचने समझने वाली की है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, मैं भी इसको स्वीकार करता हूँ कि क्षत्रिय समाज के जो नौजवान हैं उन्हें ऐसी बातें क्यों सिखाई जाती हैं। आप जानते हो, हमारे यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना काम स्वयं नहीं करते हैं, वो क्षत्रियों के कंधे पे बंदूक रख के चलाते हैं। और आप अगर भारतीय समाज को देखोगे ध्यान से तो क्षत्रिय समाज ही आपस में लड़ रहा है। अगर उसके पास पैसा आ गया तो वो क्षत्रिय है, अगर उसके पास पैसा नहीं रहा तो वो दलित है, ओबीसी है, शूद्र है। वो जितनी भी आज जातियां हैं, दलितों में हो वो चाहे ओबीसी में हो, इनके पूर्वज राजा महाराजा रहे हैं बड़े बड़े। आज इनके पास संसाधन नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, आज ये शूद्र हैं, इन पे अत्याचार कर रहे हैं लोग। और ये हम देखते हैं कि क्षत्रियों में बहुत बड़ी कमी है। ये इसको क्षत्रिय समाज समझ नहीं पा रहा है कि हम आखिरकार जिन पे अत्याचार कर रहे हैं उनका एक बार इतिहास तो जान लें कि हम किस पे अत्याचार कर रहे हैं और हमसे ये सब कौन करवा रहा है और क्यों करवा रहा है। और आपने पूछा है यहाँ पे क्षत्रिय जो राठौर के बारे में, तेली समाज के लोग भी लिखते हैं। हाँ बिल्कुल लिखते हैं, राठौर वो भी लिखते हैं। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, अगर आप राजा जयचंद का इतिहास पढ़ेंगे, वैसे तो भारतीय जो इतिहासकार हैं सामंती सोच वाले, वो उन्हें देशद्रोही बताते हैं, वास्तव में वो देशद्रोही नहीं थे। तेली समाज ये राठौर क्यों लिखता है? क्योंकि उस समय तक तेली समाज एक सभ्य समाज था, अच्छी खासी समाज में उनकी इज्जत थी, राजा महाराजाओं के यहाँ वो काम करते थे, इसी कारण वो राठौर लिखते हैं। उस समय के राजा महाराजाओं को आदर्श मानते थे, ये सेना में काम करते थे, दरबार में काम करते थे, ये लोग बहुत विश्वसनीय लोग थे ये। लेकिन आज इतिहास को वो नहीं जानते हैं, इसीलिए थोड़े से भ्रमित हो गए हैं। और इतिहासकार भी आजकल उन्हें भ्रमित करने पर लगे हुए हैं, क्योंकि इतिहासकारों को मोटी रकम मिलती है भ्रम फैलाने के लिए। मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि अपने समाज को एक करने का प्रयास करिए, उन्हें समझाइए, इसी में भलाई है। लड़ाई झगड़े का जमाना गया, अब राजा महाराजाओं का जमाना नहीं है, इसको समझने का प्रयास करो। और जिन्हें हम नीचा समझते हैं, अछूत समझते हैं, एक बार उनका भी इतिहास पढ़ो। वो भी हमारी तरह प्राचीन समय में राजा महाराजा थे, आज उनके पास संसाधन नहीं है, इसीलिए उन्हें हम नीच, अछूत, शूद्र कह के पुकारते हैं।